आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 हेयर केयर टिप शेयर करने वाली हूँ, 5 हेयर ग्रोथ हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको जेन्युइनली फॉलो करना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर रिग्रो नहीं हो रहा है, बाल थिन होते जा रहे हैं या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये टिप्स मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने बालों में, और इसीलिए मैंने टाइम के साथ देखा कि मुझे इन टिप्स से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपको जरूर फॉलो करना है अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं, झड़ना रोकना चाहते हैं तो। और साथ ही इन टिप्स को फॉलो करने से लाइफलेस बालों में भी बहुत ज्यादा लाइफ आ जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बहुत सारी स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हेयर ग्रोथ हैक है वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत तेजी से लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, बालों का झड़ना रुक जाए, तो आपकी डाइट का हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपने चैनल पे बायोटिन रिच लड्डू शेयर किया है, उसको जरूर चेक करिएगा आप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और साथ ही ये वीडियो जब खत्म होगी तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों को बहुत तेजी से लंबा करेगा। तो ये हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये पावर हाउस होता है विटामिन का और मिनरल्स का। इसके अंदर बहुत ज्यादा फोलिक एसिड होता है, विटामिन ए होता है, सी होता है, के होता है और पोटेशियम होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीडअप करता है, हेयर लॉस कंट्रोल करता है। तो इसको आप लगाते हैं अगर हेयर मास्क के तौर पे तो भी बहुत अच्छा है, और अगर खाते हैं आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आयरन की कमी को दूर करता है और साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अब हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। तो आंवला आपको हर मौसम में अवेलेबल तो नहीं होता है फ्रेश, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्राइड आंवला लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रेश आंवला नहीं मिल पाया। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना आंवला मिक्स करूंगी एक बार के ड्रिंक के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, आयरन होता है, और साथ ही अगर आप डेली आंवला खाते हैं तो जो पिगमेंट लॉस होता है बालों का वो भी रुक जाता है। तो अगर आपको अर्ली हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, जल्दी आपके बाल सफेद होने लगे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप आंवला खाते हैं तो आप देख सकते हैं इतना मैंने ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसमें गर्म पानी डाल के और इसको भिगो के छोड़ दूंगी। आप रात भर के लिए भिगो के छोड़ सकते हैं, मैं रात भर के लिए भिगो के छोड़ देती हूँ। तो इसको मैं रात भर ऐसे भिगो के रहने देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी ताकि जो मेथी सीड है और आंवला है वो सेपरेट हो जाए। तो इसको मैं इकट्ठा करती जाती हूँ, इसको फेंकना नहीं है, इसको इकट्ठा करती जाइए आप। जब आपके पास सफिशियंट हो जाए तो ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको यूज कर लीजिए एज ए हेयर मास्क। अभी मैं इसको पी जाऊंगी। तो मैं ये ड्रिंक हफ्ते में 3 बार जरूर पीती हूँ, डेली नहीं, हफ्ते में 3 बार जरूर पीती हूँ मैं। दूसरा हेयर ग्रोथ हैक है वो ये कि अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है, तो कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ अगर आपके बालों में हो गया है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो पहले आप डैंड्रफ को क्योर करिए, फिर कुछ करिए बालों के लिए। तो डैंड्रफ को क्योर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये 100% इफेक्टिव है और 100% वर्किंग है। तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं नीम ऑयल का, नीम के तेल का। तो ये बहुत ही पुराना नुस्खा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके लिए हम लोगों को नीम का तेल चाहिए। उसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म कर लीजिए। उसके बाद अपने बालों का छोटा सा सेक्शन बनाइए और अच्छे से इस ऑयल को अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। स्कैल्प में, बाल में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है इसको। तो आप चाहें तो नीम ऑयल को डाइल्यूट भी कर सकते हैं किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके, लाइक ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल मिला के। तो मैं सिर्फ नीम ऑयल का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इसके अंदर निम्बिडिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है, लीस को खत्म करने का काम करता है, जुएं हैं आपके बाल में, डैंड्रफ है, सबको खत्म करता है। अगर आप इसको यूज करते रहते हैं तो आपके बालों में कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ना जुओं की प्रॉब्लम होगी। अब मैं क्या करूंगी कि अपने बाल में स्टीम लूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और उसको गर्म पानी में डाल के निचोड़ दिया था। इसको लपेट के अपने बालों में थोड़ी देर रखूंगी ऐसे ही। और आप नीम ऑयल को कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। और जो तीसरा हेयर ग्रोथ हैक है वो ये कि आप अपने बालों में सीरम और कंडीशनर किस तरीके से लगाते हैं।
आप अपने बालों में कंडीशनर और सीरम लगाइए, जरूर लगाइए। कंडीशनर और सीरम दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, लेकिन आप किस तरीके से लगाते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप कंडीशनर को और सीरम को अपने स्कैल्प में लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कंडीशनर और सीरम लेते हैं, पूरे स्कैल्प में लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं। तो अगर आप कंडीशनर और सीरम स्कैल्प में लगाते हैं तो आपका हेयर लॉस होगा, बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा, क्योंकि कंडीशनर और सीरम इस तरीके से बनाया गया है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है। वो सिर्फ आपके बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए होता है, वो आपकी स्कैल्प के लिए नहीं होता है। अगर आप सीरम और कंडीशनर अपने स्कैल्प में लगाते हैं, अपने यहाँ पे बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो आपके जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, क्योंकि सीरम और कंडीशनर बहुत ज्यादा थिक होता है, जो कि आपके स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉग कर देगा और आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीरम और कंडीशनर कभी भी अपने स्कैल्प में नहीं लगाएं, वो सिर्फ आपके बालों की लेंथ के लिए होता है, वो आप अपने बालों में लगाइए, लेंथ में लगाइए सीरम को और कंडीशनर को, लेकिन कभी भी अपने स्कैल्प में, अपने बालों की जड़ों में कभी भी मत लगाइए। और चौथा हेयर ग्रोथ हैक ये है कि आप अपने बालों में कंडीशनर किस तरीके का लगाते हैं। बहुत सारे मार्केट में आते हैं कंडीशनर जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इसमें कितने सारे केमिकल्स हैं। तो कंडीशनर अच्छा होता है बालों के लिए, बट बहुत सारे केमिकल्स अगर हो किसी चीज में तो वो आपके बालों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, वो आपके बालों को डैमेज करेगा, बालों को टाइम के साथ साथ थिन करता जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे कंडीशनर का यूज करिए जिसमें बिल्कुल भी केमिकल ना हो। और तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा वाला कंडीशनर जो कि बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, और साथ ही आप अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, और ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा और साथ ही आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन भी ऐड करेगा। तो सबसे पहले आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए, किसी माइल्ड शैम्पू का यूज करिएगा। मैं बेबी शैम्पू का यूज करती हूँ, आप पीछे देख सकते हैं जॉनसन बेबी का शैम्पू है, उसी का मैं यूज करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जो भी चीजें यूज कर रही हूँ लाइक नीम ऑयल एंड अदर थिंग्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप परचेज कर सकते हैं उसको। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कंडीशनर के लिए यूज किया है कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क अगर आप केन वाला बाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोकोनट मिल्क बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, और ये एज ए कंडीशनर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं करता है आपके बालों को, और एज ए कंडीशनर बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही ये हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है एट द सेम टाइम। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है हमारे बालों के लिए, और इसकी अलग से एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो जरूर चेक करिएगा उसको। अब लगाने के 5-10 मिनट के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। पांचवें और फाइनल हेयर ग्रोथ हैक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा सीरम, जिसको आप अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, बालों में तो लगाना ही है आपको ऑब्वियसली, लेकिन ये जो सीरम है ना, ये घर पे बनाऊंगी मैं, और किस तरीके से बनाऊंगी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये सीरम बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके बालों के हेल्थ के लिए, ये हेयर ग्रोथ बहुत तेज कर देता है, और साथ ही आपके बालों को बहुत ही हेल्दी बना देता है, स्ट्रांग बना देता है, जिसकी वजह से आपके जो लाइफलेस अगर आपके बाल हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा डल हैं या फिर रूखे सूखे हैं, तो ये जो सीरम है ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप घर पे बना के ही सीरम यूज करें, क्योंकि अगेन जो मार्केट का सीरम होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को बहुत डैमेज भी करते हैं। शुरू में तो आप लगाते हैं तो अच्छा लगता है, बट टाइम के साथ साथ वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं आपके बालों को, क्योंकि उसमें पहली बात तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है जो कि कहीं से भी आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होती है, और दूसरी बात ये कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए घर पे ही सीरम बनाया। तो इस सीरम को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल के अंदर अमीनो एसिड होता है, विटामिन ई होता है, सी होता है, और साथ ही एक तरह का एंजाइम होता है जिसको प्रोटियोलिक एंजाइम बोलते हैं, जो कि डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। आपके बालों को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करने की प्रॉपर्टी होती है, बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये सीरम बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए एलोवेरा जेल। तो जितना ज्यादा आप सीरम बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको एलोवेरा जेल भी चाहिए। तो मैंने कम से कम 10 टेबल स्पून के करीब लिया है एलोवेरा जेल। उसके बाद हम लोगों को चाहिए गुलाब जल। तो गुलाब जल बहुत ही अच्छे से हमारे जो स्कैल्प का पीएच होता है, बालों का पीएच होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। बारिश का मौसम है आजकल, तो थोड़ा सा पीएच गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपके अगर बालों में अगर थोड़ा सा बारिश का पानी आ जाता है तो आपके बाल का पीएच थोड़ा सा गड़बड़ जाता है, इसलिए जरूरी है रोज वाटर मिक्स करना। उसके बाद मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल मिक्स कर रही हूँ, ये बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आर्गन ऑयल मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें मैंने यूज की लाइक आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, एलोवेरा जेल, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बाई करना चाहें तो वहां से बाई कर सकते हैं। अब अच्छे से सारी चीजें मिक्स कर लीजिए। लगातार मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है और इसका कलर कितना ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा हो गया
गया है इसका कलर। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जब भी लगाना हो बालों में तो हम लोगों को इतनी क्वांटिटी लेनी है, मोर देन सफिशिएंट है। तो गीले बालों में इसको लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जब हेयर वॉश करके आए, जैसे मैंने अभी हेयर वॉश किया तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरी तरह से गीले हैं, तो गीले बालों में ही इसको लगाना है। और ये पूरी तरह से नेचुरल है, तो इसको आप इवन स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको पूरे लेंथ में, बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लूंगी। और ज्यादा फोकस करिएगा आप नीचे के बालों में, क्योंकि नीचे के बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप नीचे के बालों को एक्स्ट्रा नरिश करें। और ये जो सीरम है ये ना सिर्फ आपके बालों को मॉइस्चर देगा बल्कि आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, डैमेज बाल को रिपेयर भी करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इस तरीके की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।